जय हिंद, जय भारत। सभी बड़े जनों को सादर प्रणाम, सभी भाई बहनों को जय श्री राम। मैं रुद्रेश गौतम आपसे कुछ साझा करने आया हूँ। पिछले 2-3 महीनों से हम सभी कोरोना महामारी के चलते प्रकोप में आए हुए हैं। इस कारण केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी ने हमें आदेश दिया हुआ है कि हम सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, देश हित में अपना योगदान दें। हम अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। हम सब सुरक्षित हैं, घरों पर रह रहे हैं, सरकार के आदेश की पालना कर रहे हैं, चाहे मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग। सरकार ने मेरे साथ में आश्वासन भी दिया था कि हर समस्या का समाधान वो करेगी, परंतु इसके विपरीत हो रहा है। कोटा की जनता जहाँ पहले से इतनी परेशान है, उनके धंधे उद्योग सब बंद पड़े हुए हैं। जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर कर वो इस विपरीत हालात से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वहीं प्राइवेट कंपनी केडीएल द्वारा 2-3 महीने से उनका हजारों बिल दिया जा रहा है। हम सरकार से यही उम्मीद कर रहे थे कि सरकार हमारी परेशानियां समझे, मध्यम वर्ग को भी वो मानकर चले कि मध्यम वर्ग भी उनके लिए कुछ ना कुछ है। सरकार बनाने में हमारा मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग का भी बहुत हिस्सेदारी है, परंतु सरकार हमारी परेशानियों को अलग देखते हुए, अलग तरह रखते हुए इस पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है। हम विगत 10-15 दिनों से बड़े भाई मोनू पंडित जी द्वारा सरकार से पोस्ट डालकर, ट्वीट कर बस ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोटा की जनता जो हजारों रुपए में बिजली बिल दिए गए हैं हमें 2-3 महीने के, उन्हें माफ़ करें, उन्हें कम करें और हमें इस बिजली बिल स्थगित नहीं करें। 2 या 3 महीने का बिजली बिल हमारा माफ़ करें, परंतु सरकार का हमारे तरफ कोई रुख नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। वो किसी और ही सोच में डूबी हुई है। हमारे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम कोटा के आम नागरिक की अपील सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो परेशान है, उसकी सरकार ध्यान दे, उसकी सरकार सुने। 2-3 महीने का बिल माफ़ कर देने से सरकार का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। सरकार बार बार इस बात पर जोर देती है कि हम बिल माफ़ नहीं कर सकते, हम बिल स्थगित करते हैं, पर स्थगित करने से परेशानियाँ ख़त्म नहीं होगी। 3 महीने बाद भी हम ये बिल हमारे ऊपर बढ़कर आएगा तो हम देंगे कहाँ से। यही जो सरकार अभी आई है, इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम जैसे आएंगे प्राइवेट कंपनी केडीएल को भगा देंगे, परंतु केडीएल को भगाना दूर की बात, वो अभी तक बिजली बिल माफ़ के पक्ष में भी नहीं है। और हम जो पुरानी बातें उसको कोई ध्यान में नहीं लाते कि उस केडीएल हटाई नहीं हटाई, कोई बात नहीं। कोरोना से पहले भी हर मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग ईमानदारी से अपना बिजली बिल केडीएल को देता आ रहा था, परंतु अभी हालात ही हमारे कुछ ऐसे हैं कि हम चाह कर भी बिजली बिल जमा नहीं कर पाए। इसलिए सरकार से हमने हर तरह संभव प्रयास करे, हमने ट्वीट किए, फेसबुक पर पोस्ट डाली, सरकार को टैग किए, हर तरह से विरोध करने की कोशिश की ताकि सरकार हमारी बात सुन सके और इस बारे में विचार विमर्श कर सके, परंतु एक जने से कुछ होने वाला नहीं, ये हमने देख लिए और सरकार हमारी बात को कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम सब ने ये फैसला लिया है कि कोटा का हर एक प्रत्येक नागरिक जिसको लगता है कि उसका बिजली बिल माफ़ होना चाहिए, ये अनावश्यक रूप से सरकारी प्राइवेट कंपनी ने उसके ऊपर थोप दिया है। 2-3 महीने हम सरकार के कहने पर गर्व कर रहे हैं, सरकार के लिए हमने योगदान दिया है, तो सरकार को भी हमारी सुननी चाहिए। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग भी सरकार बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसका भी भागीदार होता है। लोकतंत्र में सरकार जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, तो जनता की भी सुननी चाहिए। इसलिए हम सभी ने ये ठाना है कि 7 जून शाम को 7 बजे 2 मिनट के लिए हम सभी फेसबुक पर लाइव आकर थाली, ताली, घंटी या कुछ भी बजाकर सरकार को हमारी एकता दिखाएंगे और बिजली बिल माफ़ के इस अभियान को सफल बनाएंगे। हमें राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर आम नागरिक की तरह सोचने और कार्य करने की ज़रूरत है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप पार्टी हो। प्रत्येक घर में बिजली के बिल वैसे गए हैं जैसे कि एक मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के परिवार में गए। इसलिए आप सभी का योगदान रहा तो अब जीत हमारी और आपकी नहीं, सभी कोटावासियों की होगी, क्योंकि बिजली बिल जितना हमारा माफ़ होगा उतना आपका माफ़ होगा। इसलिए आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, हमारा सहयोग करें। इसलिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर कोटा की आवाज़ एक पेज बनाया है। वहाँ से हम कोटा के आम नागरिक की जो भी परेशानी है उसको सरकार तक पहुँचाने का उद्देश्य लेकर हमने इस पेज की शुरुआत की है। आप सभी से आग्रह है कि आप उस पेज से जुड़े। हमारा राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है, हम अपने आप को एक आम नागरिक की तरह देखते हैं और आम नागरिक की परेशानी को सरकार तक कैसे पहुँचा सके, हमारा ही ये एक उद्देश्य है।
इसलिए सबसे पहले आपसे बस यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को हर एक कोटाई के नागरिक तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, ताकि 7 जून 7 बजे से पहले हर एक इंसान को पता चल जाए कि हमें हमारा बिजली माफ़ कराने के लिए हमें एकजुट होना है और सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। कोटा की हर एक जनता ने ठाना है 2 से 3 माह बिजली बिल माफ़ करवाना है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।